हेलो स्टूडेंट्स, कुमार स्टडी सर्कल में आप सबका स्वागत है। सीजीएसआई के पेपर को देखते हुए आप लोगों का एक महत्वपूर्ण चैप्टर था राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दे। राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दे से संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट हो गए, इंपॉर्टेंट चीज हो गए, यहां पर मैं लाने की कोशिश किया हूं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दे। उससे पहले मैं बता देना चाहता हूं, अगर आप लोग और ज्यादा वीडियो देखना चाहते हैं तो मेरे प्लेलिस्ट में जाइए, जिसमें सीजीएसआई मेंस करके प्लेलिस्ट होगा। उसमें कम से कम 10-15 वीडियो आपको मिल जाएंगे जो आपके सब्जेक्ट से संबंधित है। तो राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दे क्या है? तो राष्ट्रीय सुरक्षा एक अवधारणा है कि सरकार अपने सांसदों के साथ राज्य और उसके नागरिकों के सभी प्रकार के राष्ट्रीय संकटों के खिलाफ राजनीतिक शक्ति, कूटनीतिक, आर्थिक शक्ति, सैन्य शक्ति आदि जैसे विभिन्न प्रकार के शक्ति अनुमानों के माध्यम से रक्षा करनी चाहिए। मुख्य रूप से राष्ट्रीय सुरक्षा को देश पर होने वाले बाहरी आक्रमण को लेकर देखा जाता रहा है, लेकिन इसमें युद्ध से सुरक्षा के अलावा देश के आतंकवाद से बचाना, अपराध को कम करना, आर्थिक सुरक्षा, ऊर्जा सुरक्षा, पर्यावरण सुरक्षा, खाद्य सुरक्षा और कंप्यूटर सुरक्षा माने साइबर जो क्राइम होते हैं वो भी शामिल है। इसमें सबसे पहले हमारे सामने आता है रासुका या नेशनल सिक्योरिटी एक्ट, एनएसए। एनएसए नेशनल सिक्योरिटी एक्ट रासुका, इसके बारे में जानना इंपॉर्टेंट, ये आपसे क्वेश्चन बन सकता है कि भारत के विभिन्न राज्यों में राष्ट्रीय सुरक्षा कानून नेशनल सिक्योरिटी एक्ट या रासुका को विभिन्न मामलों में लगाया जाता है। अगर केंद्र या राज्य सरकार को लगता है कि कोई व्यक्ति कानून व्यवस्था सुचारू रूप से चलाने में उसके सामने बाधा उत्पन्न कर रहा है या आवश्यक सेवा की आपूर्ति में बाधक बन रहा है, तो संबंधित सरकार द्वारा उस व्यक्ति को गिरफ्तार किया जा सकता है। राष्ट्रीय सुरक्षा कानून 23 सितंबर 1980 को इंदिरा गांधी की सरकार के दौरान अस्तित्व में आया था। ये क्वेश्चंस आपका बनेगा कि कब अस्तित्व में आया था, तो ये आपका अंडरलाइन कर रहा हूं मैं, 23 सितंबर 1980 को इंदिरा गांधी सरकार के दौरान ये अस्तित्व में आया था। रासुका में संदिग्ध व्यक्ति को बिना किसी आरोप के 12 महीने तक जेल में रखा जा सकता है, अर्थात 1 साल तक ये क्वेश्चन बन सकता है। कितने महीने तक जेल में रखा जा सकता है? तो 12 महीने, याद रखें 12 महीने तक जेल में डाला जा सकता है। रासुका के अन्य प्रावधान की बात कर लेते हैं तो यह अधिनियम केंद्र सरकार और राज्य सरकार को किसी व्यक्ति को भारत की सुरक्षा को नुकसान पहुंचाने, विदेश के साथ भारत के संबंधों को चोट पहुंचाने, सार्वजनिक व्यवस्था, रख रखाव या आपूर्ति को बाधित करने, ड्यूटी पर तैनात किसी पुलिसकर्मी पर हमला करने के जुर्म में गिरफ्तार करने की ताकत देता है। सबसे इंपॉर्टेंट राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 19 धारा 3, ये आपको याद रखना, ये धारा पूछा जा सकता है किसमें वर्णन है, तो धारा 3 में। ये बहुत पूरा धारा पढ़ने की जरूरत नहीं, पूरा धारा आपको नहीं पूछा जाएगा, केवल ये धारा 3 को आपको देखना है, वरना 3 के ही बहुत सारे खंड है। पूरा धारा पढ़ने के लिए माथा पीछे मत करो, ये नहीं पूछा जाएगा। धारा 3 को बस ध्यान रखो। विशेष व्यक्ति के निरोध हिरासत के आदेश बनाने की शक्ति का प्रावधान करती है। जहां केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार को यह लगता है कोई व्यक्ति देश की सुरक्षा सुनिश्चित करने वाले कार्यों को रोक रहा है या बाधित करने की कोशिश करने वाला है, तो ऐसे करने वाले व्यक्ति को गिरफ्तार करने का आदेश दे सकता है। एनएसए के तहत संबंधित अधिकारी के पास यह शक्ति होती है कि वह संदिग्ध व्यक्ति को बिना कारण बताए 5 दिनों पर कैद में रख सकता है, जबकि विशेष परिस्थितियों में यह अवधि 10 दिनों तक हो सकती है। इसके बाद उसे राज्य सरकार की अनुमति जरूरी है। एनएसए के तहत गिरफ्तार व्यक्ति सरकार द्वारा गठित किसी सलाहकार बोर्ड के समक्ष अपील कर सकता है, लेकिन उसे मुकदमे के दौरान वकील की सहायता प्राप्त करने का हक नहीं है। यह कानून सरकार को किसी विदेशी को उसकी गतिविधि को नियंत्रित करने के लिए गिरफ्तार करने या देश के बाहर निकालने की शक्ति भी देती है। कारावास की अवधि जो है बताया जा चुका है। राष्ट्रीय सुरक्षा कानून एनएसए में यह प्रावधान है कि सरकार किसी संदिग्ध व्यक्ति को बिना किसी आरोप के 12 महीने, पूरा 1 साल तक जेल में रख सकती है, लेकिन सरकार द्वारा नए सबूत मिलने पर इस अवधि को बढ़ाया जा सकता है। अगर कोई अधिकारी किसी संदिग्ध को गिरफ्तार करता है तो राज्य सरकार को इस गिरफ्तारी का कारण बताना पड़ता है। जब तक राज्य सरकार इस गिरफ्तारी का अनुमोदन नहीं कर देती, तब तक गिरफ्तारी की अधिकतम अवधि 12 दिन से ज्यादा नहीं हो सकती। ये भी याद रखना, यहां पर जब तक ये अनुमोदन 12 महीना 12 दिन, ये इंपॉर्टेंट है। जब तक राज्य सरकार इस गिरफ्तारी का अनुमोदन, देखना, जब तक राज्य सरकार इस गिरफ्तारी का अनुमोदन नहीं कर देती, तब तक गिरफ्तारी की अधिकतम अवधि कितना, 12 दिन से अधिक नहीं होगी। ठीक है, इसको पेरोल में भेजते हैं, पेरोल उसमें भेजता जाता है, रिमांड में भेजते हैं ना, तो 12 दिन से अधिक नहीं होगी, उसको छोड़ना पड़ जाएगा।
हाँ, राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम में 1980 में कुल कितनी धाराएं हैं? कुल 18 धाराएं हैं। इतना ही इसको जानना काफी है, पूरा अधिनियम पढ़ते मत बैठे रहिए। इसके बाद भारत में राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद एनएससी के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। भारत में राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद एनएससी राष्ट्रीय सुरक्षा और रणनीति हितों के मुद्दों पर प्रधानमंत्री कार्यालय को सलाह देने के लिए जिम्मेदार कार्यकारी एजेंसी है। एनएससी की स्थापना 1998 में अटल बिहारी वाजपेयी के सरकार ने की थी। एक क्वेश्चन बन सकता है किसकी सरकार ने की थी? तो ये अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार, ठीक है। यहां पर कब हुआ था? तो 1998, ये भी इंपॉर्टेंट है। 1998 में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में हुई थी इसकी। ब्रजेश मिश्र, याद रखेंगे, ब्रजेश मिश्र ने देश के पहले राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार एनएसए के रूप में कार्य किया। एनएससी देश के शीर्ष एजेंसी जो आंतरिक और बाहरी सुरक्षा, पारंपरिक और गैर पारंपरिक रक्षा, सैन्य मामलों, आतंकवाद विरोधी, अंतरिक्ष और उच्च प्रौद्योगिकी अर्थव्यवस्था, आतंकवाद और पर्यावरण का मुकाबला करती है। एनएससी के प्रमुख प्रधानमंत्री होते हैं, क्वेश्चन बन सकता है, एनएससी के प्रमुख प्रधानमंत्री होते हैं। एनएसए के सचिव जो होते हैं, एनएससी का मुख्यालय, एनएसए जो होता है, एनएसए क्या है? एनएसए सचिव होता है। एनएससी का जो सचिव एनएससी के नाम से जाना जाता है। एनएससी का मुख्यालय कहां पर? नई दिल्ली में। वर्तमान एनएसए अजीत डोभाल, ये भी क्वेश्चन बनेगा, कौन है? एनएसए जो है वर्तमान है अजीत डोभाल है, याद रखेंगे। राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के बारे में थोड़ा सा और जानकारी। राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद एनएससी राष्ट्रीय सुरक्षा को प्रभावित करने वाली योजनाओं और नीतियों के उचित समन्वय और एकीकरण के प्रमुख सलाहकार निकाय है। राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सदस्य कौन है? एनएसए के अलावा जो उसके अजीत डोभाल है, या एनएसए के अलावा अन्य सदस्य कौन है? उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार डीएनएसए होते हैं, रक्षा मंत्री होते हैं, विदेश मंत्री, गृह मंत्री, वित्त मंत्री, नीति आयोग उपाध्यक्ष, ये सब के साथ सदस्य होते हैं। आवश्यकता पड़ने पर अन्य सदस्यों को भी इसकी मौखिक बैठकों में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया जा सकता है। और एनएसए एक शक्तिशाली कार्यालय है। विभिन्न खुफिया एजेंसी जैसे रॉ, आईबी आदि सीधे प्रधानमंत्री की रिपोर्ट करने के बजाय इन्हीं को क्या करती है? रिपोर्ट करती है। एनएससी का मिशन जो है राष्ट्रीय सुरक्षा संबंधित मामलों को राष्ट्रपति को सलाह देना, एनआईसीए का पर्यवेक्षण और मार्गदर्शन प्रदान करे और खुफिया समुदाय पर सामान्य पर्यवेक्षण करे, और राष्ट्रीय सुरक्षा लक्ष्यों, रणनीतिक उद्देश्यों खोज में राष्ट्रीय सरकार के प्रयासों का समन्वय करना। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट बता दूं, भारत में हर साल 4 मार्च को राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस, नेशनल सेफ्टी डे मनाया जाता है। ये याद रखेंगे कि भारत में हर साल 4 मार्च को राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस, नेशनल सेफ्टी डे मनाया जाता। फरवरी 2021 में एसएन सुब्रमण्यम को 3 साल की अवधि के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद, नेशनल सेफ्टी काउंसिल, एनएससी का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। और वर्तमान में भारत के वर्तमान राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत कुमार डोभाल है। अजीत कुमार डोभाल भारत के प्रधानमंत्री के 5वें और वर्तमान राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार एनएसए के रूप में सेवारत है, और एनएसए की नियुक्ति कैबिनेट की नियुक्ति समिति एसीसी के द्वारा की जाती है। आशा करता हूं ये वीडियो भी आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो वॉच करने के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।